हाँ माना नबी की एक दो आंखें हमारी भी दो आंखें, नबी की एक जबान हमारी भी एक जबान, मगर नबी की जबान वो क्या जबान है? वो जबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। नबी के दो हाथ हमारे दो हाथ, मगर नबी के हाथों का क्या कहना? हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। नबी की पेशानी हमारी पेशानी, मगर नबी की पेशानी का क्या कहना? सुभान अल्लाह। वो जिसके माथे शफाअत का सेरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। नबी के बाजू हमारे भी बाजू, मगर नबी के बाजू का क्या कहना? सुभान अल्लाह। जिसको पारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। नबी का शिकम हमारा भी पेट, मगर नबी के शिकम का क्या कहना? कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। नबी की आंखें हमारी आंखें, मगर नबी की आंखों का क्या कहना? जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। सुनो सुनो, नबी की आंखें हैं हमारी भी आंखें हैं, मगर नबी हमारी तरह बशर नहीं है। नबी की भी जुबान मुबारक है, हमारी भी जुबान है, मगर नबी हमारी तरह बशर नहीं है। नबी का भी दहन हमारा भी दहन, मगर वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, चश्मे इल्म और हिकमत पे लाखों सलाम। सुनो सुनो, नबी हमारी तरह बशर नहीं, फिर क्या मानना चाहिए? तो आला हजरत बोले हमारा अकीदा ये है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान नहीं, इंसान नहीं, इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। इमाम अहमद रज़ा खान फाजिल बरेलवी, जरा ये बताओ, एक और किताब लिखी गई है जिसके अंदर ये अकीदा दिया गया है। किताब का नाम फतावा रशीदिया है, लिखने वाला मौलवी रशीद अहमद गंगोही है। अपनी किताब में ये अकीदा देता है नबी गैब नहीं जानते हैं, नबी को इल्म गैब नहीं मालूम है। और हिफ्जुल ईमान के अंदर मौलवी अशरफ अली थानवी अकीदा देता है कि नबी का इल्म जानवरों की तरह है, नबी का इल्म पागलों की तरह है। तुम्हारा क्या मानना है? तब रजा पुकार के कहने लगे वो उनका खुद साख्ता नबी होगा, वो उनका कोई अपना बनाया हुआ नबी होगा। हमारे नबी का इल्म गैब तो यह है, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ए इमाम अहमद रजा, उनका मानना यह है, उनका कहना यह है, उनका अकीदा यह है कि नबी अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम से नहीं बचा सकते, इसलिए कि नबी मालिक मुख्तार नहीं है। जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी बात का मालिक मुख्तार नहीं। आला हजरत बोले हमारे नबी मालिक मुख्तार की बात करते हो, आलम तो यह है, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अब सरजमीने बरेली शरीफ था और कलम आला हजरत का था, कागज पे चलता जा रहा था, आला हजरत का कलम चल रहा है, देवबंदियत का जवाब हो रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, वहाबियत का जवाब हो रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, कादियानियत का जवाब हो रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, राफजियत का जवाब हो रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, कादियानियत को जवाब दिया जा रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, हिफ्जुल ईमान के परखचे उड़ाए जा रहे हैं, कलम आला हजरत का चल रहा है, तक़वतुल ईमान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, कलम आला हजरत का चल रहा है, बराइन कादिया को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, फतावा रशीदिया का जवाब, फतावा रशीदिया का जवाब दिया जा रहा है। अब जब इस तक़वे को देखा था, इस इल्म को देखा था, इस पाबंदी को देखा था, इस अकीदे को देखा था, इस जौलानियत को देखा था, इस शेर दिलाना सुभान अल्लाह अज़्म को देखा था, तब दीवाना पुकार के कहने लगा माना अरब ने तुझको यकाना, गाया अजम ने तेरा तराना, माने है तुझको सारा जमाना, हामी ये सुन्नत आला हजरत, चीख पड़े चोटी के बहावले, फाड़ दिए हर एक के कमरे, खंजरे हक का खून चलाया, हामी ये सुन्नत। अरे तकबीर, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या अल्लाह, या अली, या अली, या अली, या अली। वो दरबार है आला हजरत का, कलम आला हजरत का चल रहा है, अहले सुन्नत की खेती हरी हो रही है, कलम आला हजरत का चल रहा है, सुन्नियों को इश्क़ रिसालत का जाम मिल रहा है, कलम आला हजरत का चल रहा है, वहाबियत का जनाजा निकला और सुन्नियत का सुभान अल्लाह खेती हरी होने लगी, अहले सुन्नत को मोहब्बत रसूल का जाम मिलने लगा। अब आला हजरत कलम चलाते हैं, सुनो तुम कहते हो कि नबी हमारी तरह बशर है, अबे सुन ले, 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 नबी और रसूल आए, मगर मेरे आका नबी भी
हैं, रसूल भी हैं, महबूब भी हैं, वजह तखलीक कायनात भी है। नबी नहीं बल्कि तमाम नबियों के पैदा होने का सबब भी आका है। सिर्फ रसूल नहीं बल्कि तमाम रसूलों के पैदा होने का सबब भी आका है। आका रसूल भी है और वजह तखलीक औलिया भी है, वजह तखलीक रसूल भी है, वजह तखलीक अंबिया भी है। इसलिए हमारे आका सिर्फ नबी नहीं है, हमारे आका सिर्फ रसूल नहीं है, हमारे आका सिर्फ महबूब नहीं है, बल्कि सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। कुछ कहीं जिसके आगे सभी मशाले, शमा वो लेके आया हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा, जैसे सबका खुदा, जैसे सबका खुदा एक है, वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा। समझो, आला हज़रत का कलाम ये मीर की गजल नहीं है, देहलवी का कलाम नहीं है, जवाब किताब आला हज़रत का कलाम ये कलाम इमाम का है, ये इमामुल कलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम है तो इमामुल कलाम है, वो इमाम है, उसका कलाम भी इमाम है। जो उसका गुलाम हो जाए वो भी इमाम है। हम कहते हैं सुभान अल्लाह, तुम कभी अपनी शान पहचान लो तो इन वहाबड़ों के मुंह में जूता ठूस दो। तुम कभी अपनी शान पहचान लो, बोले हज़रत हमारी भी कोई शान है। हमने कहा तुम्हारी शान है, तुम्हारी आन है, तुम्हारी बान है। यही नहीं, यहाँ से लेके महशर तक सबकी जबान है और तुम्हारा मर्तबा बयान है। अल्लाह, वो कैसे? हमने कहा ये मत समझना तुम्हारी शान, तुम्हारी आन, तुम्हारी बान सबब तुम हो, हरगिज़ नहीं। सबब तो सब वही है, इमामुल अंबिया है, इमामुर रसूल है। बस 2 मिनट में समझा के आगे बढ़ जाऊँ। आला हज़रत का शेर याद रखना, जैसे सबका खुदा एक है। अगर भूल जाऊँ मैं तो आप मुझे याद दिला देना हज़रत यहाँ पर थे, क्यों वरना इतनी लंबी हो जाएगी कि मौलाना साहब कह रहे हैं 1 घंटा मेरे ख्याल से फजर की अदा नहीं हो जाएगी। मैं खुद भूलता रहता हूँ, दूसरी बातें शुरू होती रहती है। कभी रट के तकरीर नहीं करता हूँ, अपने बुजुर्गों की झूठी सीधी करता हूँ, आता हूँ तो लगाता हूँ अपने मुर्शिद गिरामी सरकार मुशाहिद मिल्लत की तरफ के हुजूर आ गया। आज पूछिए जुमा था, अल्हम्दुलिल्लाह दहाड़ के बयान कर दिया, फिक्र ही नहीं करी रात में आवाज बचेगी कि नहीं बचेगी। ये तो उनका काम है, तबलीग दीन उनकी करना है। होगी आवाज तो बोलेंगे और उनको बुलवाना होगा तो आवाज खराब नहीं होगी। माशाअल्लाह, आला हज़रत काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी कर। हुजूर हमसे वही काम लीजिए जो आप हो। क्या तुम्हारी भी शान? क्यों? सुभान आला हज़रत क्या बोले? सुभान। आला हज़रत की शायरी भी मजा आ जाता है। इरशाद फरमाते हैं किसके जलवों की झलक है, ये उजाला क्या है। किसके जलवों की सिर्फ झलक का ही आलम है, तो फिर जलवे का आलम क्या होगा? आला फरमाते सिर्फ झलक, किसके जलवों की झलक है, ये उजाला क्या है। हर तरफ दीदे हैरत सदा तकता क्या है। मांग सोच मत, मांग ले, फिर क्या होगा? सोच के मत मांग, अपने दिल की जो मन की हो वो मांग ले। ये दयार हबीब है, ये वो दरबार है जिसका आलम ये है कि उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। यहाँ मांगते नहीं है, यहाँ मांगते ताजदार फिरते हैं। ये वो दरबार है जिसका आलम ये है सुभान अल्लाह, जिसके बारे में ये फरमाया गया कि आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगता का भला हो। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला है। और ये टुकड़ा जिनको मिल गया तो सुनो, जिनको टुकड़ा मिला तो कोई सिद्दीक़ अकबर बना है, कोई उमर फारूक आजम बना है, कोई उस्मान गनी बना है, कोई मौला अली शुजाअत का शहसवार बना है, कोई इमाम हसन बना है, कोई इमाम हुसैन शोदाए करबला का इमाम बना है, कोई गौसे आजम वलियों का बादशाह बना है, कोई गरीब नवाज हिंदुस्तान का राजा बना है, कोई आला हज़रत आशिकों का इमाम बना है। ये टुकड़े का आलम है। मंगता तो है, मंगता कोई शाहों में दिखा दे जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। आलस क्या बोले? मांग, सोच मत, मन मांग। तो तेरा मन मांग रहा है ना, जो तेरा दिल मांग रहा है वो मांग ले। हुजूर वो कुछ भी हो सकता है, तो मांगना, तुझे पता नहीं किस दरबार में खड़ा है। यहाँ जो मांगो अता किया जाता है। अब एक बात और याद आ गई, जो कोई नहीं अता कर सकता मुस्तफा अता करते हैं। सुभान अल्लाह।
उसके बाद कहा हम इस्लाम कबूल करना है, ये बात भूल जाएगी। हाँ वो आ गए, बोले इस्लाम कबूल करना, आका ने कहा कलमा पढ़ लो। कितनी नमाजें मिली थी? शबे असरा के दूल्हा पे दायम दुरूद, नौशे बज़्म जन्नत से लाखों सलाम। दूल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार बात ये है, मगर दूल्हा की रफ्तार का आलम क्या है? झलक से कुर्सियों पे आई, हवा भी दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात के होश ही गए। सिर्फ बारात के होश नहीं गए थे, बल्कि आलत बोले सिर्फ हमारे तुम्हारे होश नहीं गए थे। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकाम। मका हो तो पता हो, मका हो तो पता हो। नबी अब मका में नहीं, नबी ला मका में है। नबी मका में नहीं, नबी ला मका में है। मका हो तो पता हो। रजा बोले सब जिहद के दायरे में, शश जिहद से तुम बरा हो। बात मैं कह रहा हूँ ना, मुझे याद आती रही है, मैं किस किस को बताऊं कौन सी चीज याद रखना। खैर सब जिहद के दायरे, 6 जिहदें होती हैं, दाहिने 1 बाएं 2, जिहद समझे ना, सिम्त, दाहिने 1 बाएं 2 सामने 3 पीछे 4 नीचे 5 ऊपर 6। जितने नबी आए, जितने रसूल आए, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक, इसी 6 जिहद के अंदर थे। सुभान अल्लाह, 6 जिहद के अंदर थे। अब आलम क्या है? आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, सुभान अल्लाह, अजीब चक्कर में दायरे थे, अजीब चक्कर में दायरे थे। आलम क्या है कि फरमाएगा 1,24,000 कमोबेश 2,24,000 जो भी नबी और रसूल आए इसी जहद के अंदर हैं। या दाएं सिमत में है, या बाएं सिमत में है, या आगे की सिमत में है, या पीछे की सिमत में है, या नीचे की सिमत में है, या ऊपर की सिमत में है, मगर हबीब खुदा चले हैं, हमारे मुस्तफ़ा चले हैं, इमामुल अंबिया चले हैं, इमामुल रसूल चले हैं, अल्लाह का हबीब चला है, दानाए गुयूब चला है, उम्मत का तबीब चला है, वो शाफ़िए रोज़े महशर चला है, साक़िए कौसर चला है, महबूबे परवरदिगार चला है, हमारा तुम्हारा आका चला है, आमना का लाल चला है, सिदरतुल मुंतहा पहुंचा। जिब्रील बोले हुजूर मेरी हद है, आगे बढ़ जाऊं ये हिम्मत नहीं है, हुजूर ये मेरी हद है। हमने कहा भाबड़ो ओ चौबसियों, तुम कहते हो नबी हमारी तरह, हमें जहां जिब्रील रुक जाते हैं उनकी इंतहा होती है, वहां से मेरे मुस्तफा की इब्तिदा होती। मौला माजरा क्या था? मौला माजरा क्या था? बुलाया था जिब्रील अमीन को भेजा था, जाओ बुला के लाओ। 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील, बात याद आ गई तो सुनते चलिए। मौलाना इसरार ने भेजा हमारे हजरत को, जाओ भैया को पिपरा माहिम से बुला के लाओ। हजरत गए पिपरा माहिम, मुझे उठाया, उठाला, बोले नहीं चलोगे तो बांध के डाल देंगे, बांध के डालने पड़ गई। हमने कहा चलो मियां तुम्हारी मोहब्बत है, चाहे बांध के डाल दो चाहे ऐसे ले चलो, ऐसे ले चलने के लिए तैयार है। और ये आए बलरामपुर तक, बोले अब आगे जाओ। वाह भाई वाह, या तो आए ना होते, या आए तो थोड़ा ना होता। अरे हेलो हाँ इसरार क्या, किसको भेज दिया बेवकूफ? बलरामपुर से आगे जाने तैयार नहीं है, मुझे रास्ता पता नहीं है, मैं आगे कैसे आऊं? मौला 1000 बार बिला तशबीह बिला तमसील। जिब्रील अमीन को भेजा नहीं होता, भेजा था तो रोका नहीं होता। जिब्रील सिदरा पे रुक जाओ, फरमाया गया फ़ेलुल हकीम ला यख़लु अनिल हिकमा, हकीम का कोई भी काम हिकमत से खाली नहीं होता है। परवरदिगार आलम माजरा क्या है? पहले आसमान पे जिब्रील अमीन साथ में है, दूसरे आसमान पे जिब्रील अमीन साथ में है, तीसरे आसमान पे जिब्रील अमीन साथ में है, मस्जिद अक़सा में जिब्रील अमीन साथ में है, तमाम मामलात में जिब्रील अमीन साथ में है। अब जब मर्तबा बढ़ा, सिदरतुल मुंतहा का मकाम आया और हुजूर पहुंचे, जिब्रील रुक गए, हुजूर को आगे बुला लिया गया। मौला माजरा क्या है? रब की रहमतों ने जवाब दिया, तुम्हें पता नहीं, उटंगे पजामे वाले आ रहे हैं, लंबे कुर्ते वाले आ रहे हैं, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होंगी, सरों पे पगड़ियां होंगी, और उसके बाद ज़बान पे कलमे की तिलावत होगी, कुरान की तिलावत होगी। गली गली नगर नगर जाकर कहेंगे हुजूर के चाहने से कुछ नहीं होता, हुजूर को इल्म गैब नहीं पता है। अगर मैं हर जगह जिब्रील के साथ में बुलाता, शायद किसी के ज़हन में ये ख्याल आता कि जिब्रील ना होता तो मुस्तफा ना जाता, जिब्रील
ना होता तो मुस्तफा ना जाता। मैंने बुलाया, हे जिब्रील पहले आसमान पे आओ। क्यों? ताकि महबूब की अजमत बता दो, हुजूर आए हैं। दूसरे आसमान पे आओ, सबको बताओ हुजूर आ रहे हैं। तीसरे आसमान पे आओ, तुम बताओ हुजूर आ रहे हैं। क्यों बुलाया? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें आसमान और उसके बाद मस्जिद अक्सा और सारे मामलात में जिब्रील अमीन को साथ में क्यों रखा? रब ने कहा दूल्हा तन्हा नहीं आता है, दूल्हा अकेले नहीं आता है, दूल्हा खुद सलाम नहीं करता है। कहा जाता है ये ससुर हैं सलाम कीजिए, कहा जाता है ये सास हैं सलाम कीजिए, कहा जाता है ये ममिया ससुर हैं सलाम कीजिए। दूल्हा पहले से जानता है कि हाँ ये ममिया ससुर ही है, ये हमारी सास ही है, ये हमारे ससुर ही है। मगर आज चूंकि दूल्हा बना है खुद सलाम नहीं करेगा। निकाह हुआ, अंदर गया, अब सलाम करो। ये खलिया सास है, ये खालू सास है, ये ससुर है, ये मामू ममिया सास है, ये मामू ससुर, सलाम करो। दूल्हा सलाम करता जा रहा है, हजार बार बिला तशबीह बिला तमसील। ये दूल्हा चढ़ा तो अब हम चल दिए, इसके दोस्त चल दिए, सलाम करो सलाम करो। और वो कायनात का दूल्हा चला, हाय 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 का दूल्हा चला, वो आकाए करीम चले। रब ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जिब्रील तुम जाओ आका के साथ में आओ। अब मेरे महबूब जिसको दूल्हा बनाया गया है, शब असरा का दूल्हा पे दायम दुरूद, अब वो आ रहा है, तुम साथ में जाओ। पहले आसमान पे पहुंचे, हुजूर सलाम करे फला है। दूसरे आसमान पे पहुंचे, हुजूर सलाम करे फला है। तीसरे आसमान पे पहुंचे, हुजूर सलाम करे फला है। क्यों? रब ने बता दिया ताकि सबको पता चल जाए ये पूरी कायनात ये बराती है और पूरी कायनात का दूल्हा मेरा हबीब है। तब रजा बोले दूल्हा से इतना कह दो, प्यारे सवारी हो सुभान अल्लाह है बराती पुरखार वाली मौला। नारे तकबीर। सब जगह जिब्रील अमीन के साथ में, फिर मकाम सिदरतुल मुंतहा पे इंतहा क्यों हो गई? जिब्रील अमीन की इंतहा क्यों हो गई? बोले हुजूर एक बाल की बराबर भी आगे बढ़ा तो मेरे पर जल जाएंगे। रब की रहमतों ने जवाब दिया, मुझे कयामत तक पैदा होने वाले लोगों को जवाब देना था, उन वहावड़ों को, उन देवों के बंदों को। अगर आखिर तक जिब्रील अमीन आते तो कोई शायद ये सोचता कि अगर जिब्रील ना होते तो महबूब ना आ पाते। मैंने बताया जिब्रील अब तुम रुक जाओ, महबूब तन्हा आएगा, महबूब अकेला आएगा, महबूब को अकेला बुलाऊंगा ताकि जमाने वालों को पता चल जाए। जिब्रील अमीन को महबूब के साथ बुलाया इसलिए नहीं था कि महबूब जिब्रील का मोहताज है, बल्कि इसलिए बुलाया था कि महबूब की अजमत जिब्रील बताता जाए। वरना जिब्रील सिदरा पे रुकेगा, महबूब सिदरा से चलेगा, जमाने को पता चल जाएगा जहां जिब्रील रुक जाया है वहीं पर महबूब की इब्तिदा हो। अब जहां जिब्रील अमीन रुक गए, हबीब खुदा चल दिए, वो नबी और ये बोला देव का बंदा अगले का अंदा माअज़ल्लाह, नबी हमारी तरह बशर है, कहो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। झलक सी कुदसियों पे आई, हवा भी दामन की फिर न पाई, सवारी दूल्हा की दूर पहुंची, बारात के होश ही गए। हाँ मांग मन मान मुंह मांगी मुरादे ले जा, ये दरबार मुस्तफा है। ना यहाँ ना है न ये कहना, न मंगता से ये कहना क्या है। अब सुनो निस्बत हम हैं उनके। आला हजरत 2 मिनट में चट मंगनी पट भी, ज्यादा लंबी तफसील में गई नहीं, न मंतिक है न फलसफा है न कुछ, सीधे सीधे इश्क की बातें हैं आशिकों से, सीधे सीधे लगा। आला हज़रत बोले सुभान अल्लाह, हम हैं उनके वो हैं तेरे, ए मौला तो हुए हम तेरे। हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? इससे बढ़कर तेरी सिमत और वसीला क्या है? ज़ाहिद, परहेजगार, इबादत गुजार, नमाजें पढ़ने वाला हमें कम समझता है। हम गुनाहगार सही, हम खताकार सही, बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। बद हैं मगर उन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम। बद सही, चोर सही, मुजरिमो नाकारा सही, है मैं कैसा ही सही हूँ तो करीमा तेरा। बोले जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफी, जाहिद उनका मैं गुनहगार वो मेरे शाफी। इतनी निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है? निस्बत मुझे क्या कम है तू समझा क्या है? और सुभान अल्लाह फरमाया थे आला हज़रत, उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर, आ गई जान तने बेजान में आना क्या है, लोग आया मेरा हामी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आ गई पुलिस, कौन आ गई? पीछे नहीं आई।
हाँ, आ गई पुलिस। और उसके बाद चोर ने सीधे बेगम से कहा दरवाजा खोलना मत जब तक पीछे से कूद ना जाऊं। अब पीछे से दरवाजा खोला, कूदा, ये जा वो जा। बेगम ने दरवाजा खोला, कैसे खैरियत, कब तुम्हारा शौहर कहाँ है? चोरी करके आया। चोरी कर, भाई घर में कोई नहीं, जाओ देखो तलाश करो। वो गए, किचन खोला, कबाड़ खोला, कमरे खोले, है ना, ड्राइंग रूम खोला, सब कुछ खोला, उन्हें नहीं मिला। पीछे के दरवाजे से भाग गया। अब उसके बाद कोतवाल बोला भाई चलो चलते हैं, विधायक जी का फोन आया था, उन्होंने बुलाया था, चोर तो नहीं मिला, चलो विधायक जी से मिल लेते हैं, वो तो भाग गया कहीं। और कोतवाल साहब को नहीं पता कि चोर भाग के विधायक के बराबर में कुर्सी में बैठा था। अब उसके बाद कोतवाल साहब पहुंचे पूरी टीम के साथ, गाड़ी भी, हॉर्न भी, प्यूं 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 प्यूं, गाड़ी खड़ी हुई, उतरे। विधायक जी खैरियत खैरियत। अब चोर ने देखा कोतवाल ने देखा चोर को, अच्छा यहाँ बैठे। हमने चोर से कहा अब नहीं भागा। क्या बात है? घर पे दस्तक हुई, दरवाजा नहीं खोला जब तक कूद नहीं गया। अब कोतवाल सामने बैठा है, तू बराबर में बैठा है। अब विधायक जी बोले थे भाई 4 चाय लेके आओ, एक कोतवाल जी को दो, एक इनको भी दो, एक मुझे दो, मैं भी पीऊंगा, ये भी मैं पीऊंगा। अरे वाह, वहां तो कूद के भाग रहे थे, यहाँ कोतवाल के साथ चाय पी लो बैठ के। तो चोर बोला घर पे कोई बचाने वाला नहीं था। क्या इशारा है? चोर तो घर पे भी था मैं, लेकिन कोई बचाने वाला नहीं था, तो डर के मारे कूद गया। अब भी चोर हूं, लेकिन बचाने वाला मौजूद है। कोतवाल की हिम्मत नहीं हाथ डालने में। हमने कहा मियां इसीलिए कहते हैं बचाने वाला तलाश करो। ये दुनिया वाले विधायक को अगर तुम अपना कर लोगे तो दुनिया के कोतवाल से बच जाओगे। साबिर पाक को अपना कर लो, वारिस पाक को अपना कर लो, सैयद सालार को अपना कर लो, गरीब नवाज को अपना कर लो। इनको करोगे दुनिया के अजाब से बचोगे, और अल्लाह वालों को अपना कर लोगे इंशाअल्लाह मैदान महशर में भी बच जाओगे, कब्र में भी बच जाओगे। ये अल्लाह वाले जब अपने दामन में छुपा लेंगे तब हम कहेंगे मलाइका से ढूंढाई करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपाओ। प्यार कर ले, हाँ प्यार कर ले बेड़ा प्यार कर ले। तुम या किसी को अपना लो। हम इसलिए कहते वहां भरोसे, तुम्हारी तो दुश्मन में कुछ है ही नहीं। लंगर इधर कहना चाहिए, मलीदा इधर, शरबत मुहर्रम शरीफ का इधर, सैयदा का मलीदा इधर, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सबील इधर, इमाम हुसैन भी इधर, रसूल पाक का नवासा इधर, हुजूर इधर। तब उस्ताद ज़मान बोले रहमत न किस तरह हो गुनाहगार की तरफ, रहमान खुद है मेरे तरफदार की तरफ। वो बेशुमार जुर्म हो, वो बेअदद गुनाह, कुछ गम नहीं कि तुम हो गुनाहगार की तरफ। जन्नत भी लेने आए, जन्नत भी लेने आए। वो क्या नाम है, हजरत रिजवान वो ना आए, बल्कि जन्नत खुद चली आए लेने। तो छोड़े ना वो गली, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो सुन्नियों की किस्मत है। मलीदा इधर है, दलिया इधर है, गरीब नवाज का सुभान अल्लाह, और गौस की बिरयानी इधर है, मुर्गा इधर है, बिरयानी इधर है, खिचड़ा इधर है, सब कुछ इधर है। और उधर नील बटा, हाँ, मलीदा बंद, खिचड़ा बंद, फातिहा बंद, 40वां बंद, 10वां बंद, 20वां बंद, उर्स बंद, लंगर बंद, गागर बंद, चादर बंद, 11वीं बंद, 12वीं बंद, सब बंद, शटर डाउन, अंदर देव बंद, देव। हमने कहा इन देवबंदियों से कह दो, इन देवबंदियों से कह दो गौस के बंदों से ना उलझे। इन बंदियों से कह दो बंदों से ना उलझे। हम गौस के बंदे हैं, और हम इस तेवर में कहते हैं क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, फैज़ाने शेरे सुन्नत, फैज़ाने मज़हरे आला हज़रत। यार कर ले, यार कर ले बेड़ा पार कर ले। सुनो देवबंदियों, सुन्नी ला वारिस
हाय हाय हाय। तुम तलाश करो, न गौस, न ख्वाजा, न साबिर, न वारिस, न सैयद सालार, कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा। कोई हो तो दिखाओ। और इधर सुभान अल्लाह इतनी लंबी लाइन है कि गिनाएंगे तो भाग खड़े हो जी। ये कौन है? हमने कहा ये हमारे मददगार हैं सुभान अल्लाह, जो हमारी दुनिया में भी मदद करते हैं और जो हमारी कब्र में भी मदद करेंगे इंशाअल्लाह, हश्र में भी इमदाद फरमाएं। इसलिए हम कहते हैं मियां सुन्नी लावारिस, जो लावारिस होता है जला दिया जाता है, सुन्नी का वारिस देवा में मौजूद है, जो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बचाएगा, कब्र में भी बचाएगा। इसलिए कहते हैं कोई अपना ऐसा मजबूत सहारा बना लो तो जब पकड़ने का नंबर आए तो उसके बराबर में कदमों में जाके बैठ जाओ और फिर कहो आओ आओ आओ, लो वो आ गया, वो आ गया, वो देखो वो आ गया, मेरा हामी मेरा गमखार उमम, लो लो आ गया, लो आया मेरा हामी मेरा गमखार उमम, आ गई जान तने बेजान में आना क्या। अब आला हज़रत फरमाते हैं कि सुभान अल्लाह के पूछा जाएगा कि क्या है मामला, तो आका से कहा जाएगा कोई है, उसके बाद उससे पुरसिश बता तूने किया क्या क्या है, तो आका उसका हाथ थाम के कहेंगे कि बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का, बंदा आजाद शुदा है ये हमारे दर का। ये फरिश्तों कैसा लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है? जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बना लो, ऐसा बना लो, इन वलियों के करीब हो जाओ, कसम खुदा की इन आस्थानों वालों के तुम करीब हो, अपने बच्चों को इनके करीब करो, इंशाअल्लाह बेड़ा पार है। फरमाते हैं कि हम हैं उनके, वो हैं तेरे, तो हुए हम तेरे। हमने आपसे कहा था ना एक शेर याद है, हमने शुरू में कह दिया अरे माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। खुदा एक है, उसको याद रखना, बस थोड़ी देर बैठे रहना। हमने इससे पहले उसके बाद क्या बात कि आप अपनी शान पहचान, ये कहता है नबी के बारे में अल्लाह सुम्मा मान, तो आप लोगों तो हमारी भी कोई शान है, कोई अजमत, हम कहेंगे हाँ, लेकिन अपने सबब से मत समझना, बल्कि सबब यही है हम हैं उनके, वो हैं तेरे, बस यही सबब। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूं, आए सब में बाद में, है ना भाई? बोलिए गलत तो नहीं है? सबके बाद में आयो कि नहीं आयो? आप सोच रहे हो, अभी भी सोच रहे हो सब में बाद में आए कि नहीं आए? आप सोच रहे हो शायद अब लगता कुछ दुनिया में होगा ही नहीं, हम सब में बाद में आता, यही सही है। दुनिया में अब कुछ नहीं होना है, आप आए उसके बाद कयामत आए। ये उम्मत मुस्तफ़ा पूरी कयामत रोके है, पूरी कयामत नबी की उम्मत रोके, जब तक ये है तब तक कयामत नहीं आएगी। आप आए सब में, अभी नहीं समझ में आया? अच्छा, हजरत आदम आए, हजरत नूह नजीमुल्लाह आए, इब्राहिम खलीलुल्लाह आए, ईसा रूहुल्लाह आए, मूसा कलीमुल्लाह आए, सब आए और सबकी उम्मतें आई, कब्रिस्तानों में आराम कर रही हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है, सब तुम्हारा इंतजार कर, तुम आओ तो कयामत आए, कयामत आए तो हश्र हो, हश्र हो तो फिर हिसाब किताब हो, नामा, सब कब्रिस्तान में इंतजार कर रहा है। आए तुम सब में, अब बात समझ में आ गई, सब में बाद में आए, लेकिन आला हज़रत क्या बोले कि हम तो सब में बाद में आए, मगर हुजूर के बारे में मत सोच लेना। हुजूर का आलम तो ये है, आका फरमाते अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले अगर कुछ पैदा किया है तो मेरे महबूब मुझे मेरे नूर को पैदा किया है। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह से रवायत है, अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला या रसूलल्लाह, क़ाला क़ुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अख़बिरनी अन अव्वल शैइन ख़लक़हु तआला क़ब्ल अल-अशिया, फ़क़ाला या जाबिरो इन्नल्लाह तआला खलका क़ब्ल अल-अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही। हज़रत जाबिर अर्ज करते हैं, ए मेरे आका, ए मेरे सरकार, हमें उस चीज के बारे में खबर दीजिए जिसको अल्लाह ने सबसे पहले बनाया हो, चांद से पहले बनाया हो, सूरज से पहले बनाया हो, सितारों से पहले बनाया हो, आसमान से पहले बनाया हो, जमीन से पहले बनाया हो, जन्नत से पहले बनाया हो, दोज़ख से पहले बनाया हो, हत्ता कि आदम अलैहिस्सलाम से पहले बनाया हो, मूसा कलीमुल्लाह से पहले बनाया हो, ईसा रूहुल्लाह से पहले बनाया हो, नूह नजीमुल्लाह से पहले बनाया हो, सबसे पहले बनाया हो, सबसे पहले बनाया हो। तो आका ने क्या इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तआला या जाबिरो, ए जाबिर सुनो सुनो, तुम पूछते हो अल्लाह ने सबसे पहले किसको बनाया, सुनो सुनो, इन्नल्लाह तआला क़द खलक़ा क़ब्ल अल-अशियाए नूरन नबिय्यका मिन नूरिही, अल्लाह ताला ने कायनात में सबसे पहले तेरे महबूब के नूर को पैदा फरमाया।
तेरे महबूब के नूर को पैदा फरमाया है। मौला ने तेरे महबूब के नूर को काहे से पैदा फरमाया? दुनिया में कुछ नहीं था, सिर्फ नूर पैदा किया। पैदा काहे से किया? अल्लाह आका फरमाते हैं, ए जाबिर सुनो, इन्नल्लाह ताला कद खलका क़ब्ल अल-अशियाए नूर नबिय्यका, अल्लाह ने सबसे पहले तुम्हारे नबी के नूर को पैदा किया। मिन नूर ही, अल्लाह ने खुद अपने नूर से तेरे महबूब के नूर को बनाया है। आला हजरत बोले फाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सुबह तैबा में हुई बत्ता है बाड़ा नूर का, सदका ने नूर का, आया है तारा नूर का, ताज वाले देख कर तेरा अमामा नूर का, सर झुकाते हैं इलाही बोल बाला नूर का। आला हजरत अजीमुल मर्तबत बड़े प्यारे अंदाज में इरशाद फरमाते हैं, बस में आखिर का शम्आ फिरोजा हुआ, नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी। नूर अव्वल का जलवा हमारा नबी, सबसे पहले तशरीफ लाया हुजूर का नूर, तो फैला कायनात में नूर। बहुत जितना नूर सब सदका मुस्तफा है, नूर मुस्तफा का सदका है जो भी कुछ है। अल्लाह अकबर। तो हम सबसे आखिर में है ना भाई, बात बहुत तवील हो गई, अभी तो ये सब रखे पड़े। हाँ, इनकी भी कुछ खोलना है, आपको दिखाना है, ताकि आपको खोलने के बाद दिखा दूं, पता चल जाए कैसे है, कैसे है। फिर ये ना हो किताब है बंद क्यों हो, खोलना चाहिए जी। हम कहते हैं माइक हमारा, पब्लिक हमारी, स्टेज हमारा, जलसा हमारा, नातका हमारे, नाजिम हमारा, खर्चा हमारा, किताब तुम्हारी, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हाय हाय हाय, तो खुश होना चाहिए। हम भी कह रहे हैं जलसा तुम्हारा, पब्लिक तुम्हारी, स्टेज तुम्हारे, मुल्ला तुम्हारे। हम दे रहे हैं फतवा रज़विया पढ़ के सुनाओ, हम दे रहे हैं तमीज़ ईमान पढ़ के सुनाओ, हम दे रहे हैं दलूत मक्किया पढ़ के सुनाओ, हम दे रहे हैं आला हज़रत शेर सुन्नत के रसाइल सुभान अल्लाह शमे मुनव्वर राह निजात पढ़ के सुनाओ। लेकिन सब कुछ हमारा, पब्लिक, मजमा, माइक, स्टेज, मेहनत, मशक्कत, सब कुछ हमारा, किताबें तुम्हारी, तुम्हें तकलीफ है, इसका मतलब दाल में कुछ नहीं। नहीं मियाँ, पूरी की पूरी दाल ही काली है। चल जाएगा आपको कि इसमें है क्या। सुभान अल्लाह। अब आइए जरा जोर से कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सब में बात समझ में आ गई। तुम जब तक नहीं बोलोगे मुझे नहीं लगेगा तुम समझ गए, और मैं आगे बढ़ूंगा नहीं, चाहे फजर की अज़ान हो। मैं वो शायर नहीं हूँ जो कहे कि हाँ सुभान अल्लाह। हाय हाय हाय, ये बताओ कि इतनी बार समझ में आ गई कि हम आए सब में, समझ में आ गई ना। और कल कयामत में जन्नत में जाएंगे सबसे। हाय हाय हाय, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मामला क्या है? कायदा तो ये है, कानून तो ये अल-अव्वल वल-अव्वल, जो पहले वो पहले पढ़ो, इधर पढ़ो नौ का कायदा अल-अव्वल वल-अव्वल। तनाज़ुफ़ फ़ैलान में ये कायदा बयान किया गया, जो पहले आता है पहले पढ़ो। भाई जाहिर सी बात है, मुझसे पहले मौलाना सुभान आए सल्लम, इन्होंने पढ़ा, अब्दुल कादिर आए, इन्होंने, मैं आखिर में आया तो मुझे आखिर में वक्त मिलेगा, जो पहले आए। कायदा तो यही है, मगर कायदा कुछ भी कहा करे, उम्मत हबीब है तो कायदे बदल जाते हैं। दस्तूर कुछ भी कहा करे, आए सबसे बाद में और जन्नत में जाएंगे सबसे पहले। रजा बोले जाए ना जब तक गुलाम खुल्द है सब पर है। चाहे वो आदम के लोग हो, ईसा के लोग हो, मूसा के लोग हो, कितने भी नबी और रसूल के मानने वाले हो, जब तक मुस्तफा के गुलाम जन्नत में न चले जाए, खुल्द है सब पर हराम क्यों? मिल्क तो है आपका, तुम पे करोड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये परवरदिगार माजरा क्या है? आए सबसे बाद में, जाएंगे सबसे पहले। सुभान अल्लाह। तो बस मुझे कह लेने दो, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने क्या फरमाया? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे वाला वो वाला हमारा नबी। ये देव का बंधा, ये अकल का अंधा, ये जहन्नम का कुंदा, ये माज़ अल्लाह कहता है नबी हमारी तरह बशा न कहो माज़ अल्लाह। सुन कमबख्त नापाक ना हिंजार, जहन्नम का कुंदा, कान खोल कर सुन ले। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे नबी के ज़बान की तरह किसी की ज़बान नहीं, मेरे नबी के कलाम की तरह किसी का कलाम नहीं, मेरे नबी की आंखों की तरह किसी की आंखें नहीं, मेरे नबी के चेहरे की तरह किसी का चेहरा नहीं, मेरे नबी की जुल्फों की तरह किसी की जुल्फें नहीं, मेरे नबी के शानों की तरह किसी के बाजू नहीं, मेरे नबी के दस्ते अक़दस की तरह किसी का हाथ नहीं, मेरे नबी की कलाई की तरह किसी की कलाई नहीं, मेरे नबी के शिकम की तरह किसी का शिकम नहीं, मेरे नबी के कदम की तरह किसी के कदम नहीं, मेरे नबी की भौं की तरह किसी की भौं नहीं, मेरे नबी की वालिदा की तरह किसी की माँ नहीं, मेरे नबी के वालिद की तरह किसी का बाप नहीं, मेरे नबी के नवासों की तरह किसी का नवासा नहीं, मेरे नबी की फातिमा की तरह किसी की बेटी नहीं, मेरे नबी की उम्मत की तरह किसी की उम्मत नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
वो लाजवाब, उनकी नस्ल लाजवाब, उनकी आल लाजवाब, उनकी अहले बैत लाजवाब, उनकी आंखें लाजवाब, उनकी सुभान अल्लाह जुल्फे लाजवाब, उनकी सुभान अल्लाह चेहरा, उनका चेहरे अनवर लाजवाब, उनकी उम्मत लाजवाब। तो ये जो सदका है ये हमारी वजह से नहीं है, हमारी वजह से कुछ नेक काम तुमने कर लिए हैं। अमल के अपने असास क्या है, बजुस निदामत से पास क्या है, रहे सलामत तुम्हारी निस्बत आका, अपना तो बस आसरा यही है। सुभान अल्लाह। तो ये हुजूर की उम्मत, कसम खुदा की ये वो उम्मत है, जितना फख्र करो तुम कम है। ये वो उम्मत है 12 से जायद अंबिया ने इस बात की तमन्ना करी, मौला मुझे उम्मत महबूब में पैदा फरमा, हबीब की उम्मत में। अब सुनो आला हजरत की बात सुनो और ईमान का। आला हजरत ने सुभान अल्लाह बयाना नबीना सय्यदुल मुरसलीन जो रिसाला है आला उसमें ये फरमाया, आला सरकार ने जो आका ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ जो उन्होंने बताया। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। जी तुम क्या समझे? इनका उनका बस ये इनका इतना ही समझे तो फिर नहीं समझे, इतना ही समझे। आला हज़रत क्या बोले? जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही हजरत आदम की उम्मत का नबी तो हजरत आदम, मगर खुदा वही। हजरत यहया की उम्मत के नबी तो हजरत यहया, मगर खुदा तो जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही। और एक बात और बताता चलूं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के नबी हजरत आदम, खुदा वही, सिर्फ उम्मत का खुदा नहीं बल्कि आदम अलैहिस्सलाम का भी खुदा है, वो हजरत यहया का भी खुदा है, वो हजरत जकरिया का भी खुदा है, वो हजरत इदरीस का भी खुदा है, वो हजरत यूसुफ का भी खुदा है, हजरत याकूब का भी खुदा है। अब आला हजरत का शेर पढ़ो, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, यानी हजरत आदम का खुदा जैसे है, जैसे हजरत मूसा का खुदा है, हजरत ईसा का खुदा है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे नबी भी सबका खुदा एक है तो सबके मुस्तफा एक है, वो सबका खुदा है तो ये सबके मुस्तफा। सुभान अल्लाह। खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। आला हज़रत ने कह दिया बस मान लिया जाए। सुनो आला हज़रत फरमाते हैं, बयान फरमाते हैं, इरशाद फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम आबो गिल के मराहिल तय फरमा रहे थे, रूह और खाक के दरमियान में थे, रूह और उनका पुतला बनने के दरमियान था। उलमाए मुहद्दिसीन ने फरमाया है इस हदीस की तशरीह के अंदर कि यह हदीस अपने मानाए हकीकी पर है, कोई माने मजाजी नहीं, कोई इशारतुन नस दलालत और इख्तिलाफुन नस नहीं, बल्कि दलालत ये अपने मानाए हकीकी पर है। माना हकीकी का मतलब क्या हुआ? तो उलमा फरमाते हैं माना हकीकी का मतलब ये हुआ जो आका ने फरमा दिया, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार किया जा रहा था। का मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए आदम नबी थे और आदम के लिए मुस्तफा नबी थे। याह्या अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए याह्या नबी थे और उनके लिए मुस्तफा नबी थे। तब राजा बोले, आला हज़रत बोले, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कर्नो बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आइए अब लौट के वहां पे मंगते का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ हर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असल सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार ने जान उन पे दे चुके, और हिफ्ज़ से जान तो जाने फरूज़े गुरर की है। हाथों ने उनको जान उन्हें फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। अब रज़ा ने नतीजा निकाला, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर की है। जिंदाबाद।
रब ने इरशाद फरमाया लौला का लमा खलक़तुल अफलाक, लौला का लमा खलक़तुद दुनिया, लौला का लमा अज़हरतुर रुबूबिय्या। महबूब इतनी सी बात है कि अगर तुझे पैदा करना गवारा ना होता तो मैं आसमानों को ना पैदा करता, अगर तुझे पैदा करना गवारा ना होता तो मैं दुनिया ही पैदा ना करता। महबूब सिर्फ इतनी बात नहीं है, बात तो ये है कि अगर तुझे पैदा करना गवारा ना होता तो मैं अपना रब होना ही जाहिर। रब ने खुद बता दिया कि मैं रब हूँ, दुनिया को इसलिए मैंने नहीं पैदा किया बल्कि तू मेरा हबीब है इसलिए दुनिया को पैदा किया। तब रज़ा पुकार के कहते खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां। बहुत जिंदाबाद बेटा ए जवान कड़िए इसको पकड़ो जरा, हां बैठो जल्दी, कहां जल्दी हो, दूर से हैं? कौन से गांव से? हाँ चौकावा, हाँ चौकावा से आए हो, अब की चौका ही लेके जाना हुआ, मिल जाए तो धन से करके मार देना, वैसे ही कपड़ा का मन खराब होता है और खराब हो जाएगा। चौका समझे आप, हमारे चौका कहते हैं इसको, अद्धे को अद्धा समझे, यह अद्धा ही कहते हैं, अद्धे को अद्धा ही कहते हैं। अच्छा हमारे यहाँ चौका कहते हैं, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अभी तो टाइम क्या हो रहा है? 2:20, मगर अभी वहाबड़ों का 12 तो नहीं बजा है ना, 12 बजाना हमें, सब रखिए, मेहनत करके ढो के लाए ने हम, कम से कम ये देखते तो जाओ जो हमारे तबर्रुक पे मुंह मारे, हमारी फातहों को शुक्र बिदत कहें, उनकी किस्मत में कौन सा तबर्रुक है? हाय 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 हाय, सुभान। ये तो अपनी अपनी किस्मत की बात है, इसलिए हम कहते हैं सुन्नियों परेशान क्यों होते हो, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, उनकी किस्मत में हाय हाय हाय, समझ गए? हाँ उसमें लिखा फतावा रशीद, ये रखिए सामने, बोले कौआ खाना सवाब है, क्या है? हाँ बाबे क्या नाम है, सिर्फ जो है ना बात मुबाह की नहीं है, मुबाह होता है ना तो ठीक है करे तो ठीक है, नहीं करे तो ठीक है, सवाब नहीं होता। नहीं भाई साहब, मुस्ताहसन मुस्ताहब ये सवाब है। हमने कहते हो मत दियो, सुन्नियों को मत सताओ, नगर नगर मत फिरो, डगर डगर मत टहलो, गुलैल लो, जंगलों में जाओ, कौआ मारो, कौए खाओ, बन जाओ, खूब सवाब कमाओ। ये सुन्नियों की किस्मत है कि तुम्हारी किस्मत में कौआ है और सुन्नियों की किस्मत में गौस का मुर्गा है। कौआ खाना तुम्हें मुबारक हो, गौस का मुर्गा हमें मुबारक। माशाअल्लाह। झगड़ा खत्म, तुम हमें सलाम मत करो, हम तुम्हें सलाम न करें, तुम हमसे मुसाफा न करो, हम तुमसे मुसाफा न करें, तुम हमारे यहाँ शादी न करो, हम तुम्हारे यहाँ शादी न करें, तुम हमारी मस्जिद में ना हो, हम तुम्हारी मस्जिद में ना, अगर आओगे तो निकाल दिए जाओगे, टांग पकड़ के फेंके जाओगे, लंबा कर दिया जाएगा, मस्जिद धुल जाएगी। आप कहोगे तो ये कौन सी बात हुई? मुझे बातें तो याद आ रही है, मगर एक हदीस पाक सुनो, एक वो सुन्नत जिसको सुन्नत सुन्नत कहने वाले, हरी पगड़ी वाले, दावत इस्लामी वाले भी डकार गए, कभी जिंदगी में वो उनकी भी हिम्मत ना हो सकी कि इस सुन्नत को बयान करते, इस सुन्नत पे अमल करते। हमने कहा आधी सुन्नत पे अमल करो, बाकी आधी पे कौन तुम्हारे पप्पा जी करेंगे? हरी पकड़ी हरी पकड़ी हरी पकड़ी, हमने कहा आधी आधी सुन्नत है, क्यों बता रहे हो? मिसवाक करना सुन्नत है, यहाँ खोसना कहाँ सुन्नत है? जेब लगाई जाएगी, उसमें मिसवाक खोसी जाएगी, कौन सी सुन्नत है? शरीयत में तकवा है, रियाकारी नहीं है कि तुम्हारे पप्पा पूरे मदनी चैनल पे बैठे हैं, उसका आलम ये कि वो नमाज पढ़ा तो भी पूरी दुनिया देखे। हमने तो तकवा ये नहीं सुना था, हमने तो ये सुना तकवा उसे कहते जो तन्हाई में हो, किसी को खबर भी ना जी। और फरमाएगा फर्ज में भी अगर वो हो मादल रियाकारी तो फर्ज भी न कबूल है जी, बल्कि रियाकारी से पढ़ेगा तो हराम, रियाकारी करेगा मादल्लाह रब्बिल आलमीन, रियाकारी हराम है, नाजायज। ये सुन्नत तुमसे अदा नहीं हुई। कौन सी सुन्नत? सुन्नत बड़ा इस्तेमाल हो रहा है, कौन सुन्नत बताइए? हमने क्यों नानी मर जाती है सुन्नत याद आती है, कौन सी? हमने कोई सुन्नत जो मुस्तफ़ा ने मस्जिद नबवी से जुमे के दिन मिंबर पे बैठ के मुनाफिकों को नाम ले लेके उठा के बाहर निकाला था। हाय हाय हाय, हुजूर ने पहले अंदर आने दिया कि मेरे सरकार आपको इसका मालूम पता था, यकीन है कि हुजूर इल्म मा काना व मा यकून के आलिम है, आलिम गैब है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब को इल्म गैब अता फरमाया है। हुजूर जब आपको पता था मस्जिद के बाहर ही रोक देते, तुम ना जाना, तुम ना जाना, तुम मुनाफिकों अंदर ना जाना, पहले अंदर आने दिया फिर निकाला। माजरा क्या है? हुजूर ने फरमाया मुझे पता था ना, जब मस्जिद में आ गए फिर निकाला तो सिद्दीक अकबर को भी पता चल गया, उमर फारूक आजम को भी पता चल गया, उस्मान गनी को भी पता चल गया, मौला अली को। ये देखो देखो मुनाफिक, यानी सिर्फ निकालो नहीं बल्कि इस तरह से निकालो कि पूरे गांव वालों को पता चल जाए कि ये वहाबड़ा जा रहा है।
हाय 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 देव का बंदा जा रहा है। आपको मालूम है एक ऐसी बात बताऊं जो शायद आज तक आपने नहीं सुनी होगी। बस एक बात बताओ, किसी हदीस पाक जब हुजूर ने जुमे के दिन मिंबर शरीफ पे बैठकर ऐलान फरमाया, उखरुज फला बिन फला फइन्नका मुनाफिक, निकल जा तू। नमाज नमाज नमाज, सजदा सजदा सजदा, इबादत इबादत इबादत। नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले, हज पे नहीं बोले। हमने कहा तुझे नमाज से मोहब्बत हो रही है, तुझे रद्द भाविया से चिढ़ा जी। हम मोहब्बत रसूल पे बोले, नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले। सुन, कान खोल कर, सारी इबादत सारी रियाजत बाद में है। अगर इश्क़ मुस्तफा है तो नमाज कबूल है, और अगर नबी की मोहब्बत नहीं है तो सजदे बेकार है, बंदगी बेकार है, रियाजत बेकार है, हज बेकार है, ज़कात बेकार है। जो कुछ है सदका आमना के लाल का है। हम नमाजें पढ़ते हैं तो अपनी पैगाम ये देते हैं, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल का साजिद नच दिया फिर तुझको। नमाजों का बहाना हमसे मत बनाओ, हम खूब जानते हैं तुम्हें रद्द वहाबिया से तकलीफ हो जाती है। सुलहपुरी मौलवी नमाज पे नहीं बोले, रोजे पे नहीं बोले। हमने कभी जिंदगी में तुमने नमाजी बना दिया, पूरी जिंदगी मस्जिद में बैठ के इबादत और रियाजत करता रहा और वहाबी के साथ मिलता रहा, जहन्नम के अलावा कहीं नहीं जाएगा। और देवबंदी को छोड़ दिया, इसलिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ, वो नमाजों वाला भी था, वो इबादत वाला भी था, वो बंदगी वाला भी था, वो तकवे वाला भी था, वो फरिश्तों का उस्ताद भी था, मुअल्लिमुल मलकूत भी था, आलिम भी था, मौलाना भी था, मुफ्ती भी था, मुफक्किर भी था, सब कुछ था। बल्कि परहेजगार भी था, फरिश्तों का उस्ताद भी था, सब था, मगर अदब मुस्तफा वाला ना था, नूर के अदब वाला ना था। वो नूर के झूले में झूला करता था, फरिश्ते झुलाया करते थे, लोरियां सुनाया करते थे, जन्नत में सुलाया करते थे, मगर महबूब वाला ना था, बाहर कर दिया गया। रब ने बता दिया, नमाजें होंगी बाहर हो जाएगा, रोजे होंगे बाहर हो जाएगा, हज होगा बाहर हो जाएगा, ज़कात होगा बाहर हो जाएगा। ए बारे इलाह, नमाज वाला बाहर है, रोजे वाला बाहर कर दिया गया, हज वाला बाहर कर दिया गया, ज़कात वाला बाहर कर दिया गया। तो ये अंदर कैसे गया? न रोजा है, न नमाज है, न हज है, न ज़कात है, न इबादत है, न बंदगी है, न तहारत है, न कहना चाहिए कि जिस्म जिस्मानियत इंसान की तरह है, बल्कि इंसान भी नहीं है, ये तो एक कुत्ता है, नाम उसका कितमीर है। मौला वो नमाज वाला बाहर है, वो रोजे वाला बाहर है, वो इबादत और रियाजत वाला बाहर है। न नमाज है, न तहारत है, न इबादत है, न इंसान है, बल्कि एक कुत्ता है। अगर ये हमारे कपड़ा पे लग जाए गीला बदन करके तो हमारा कपड़ा नापाक हो जाए। इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक लुआब और इमाम शाफई के मुकम्मल नजीसुल ऐन है, बड़ा मामला है। मौला ये कुत्ता जन्नत में जा रहा है, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात। रब की रहमतों ने जवाब दिया, जाओ कितमीर से पूछ लो। हमने कितमीर कुत्ते से पूछा, ये बताइए आप कैसे अंदर चले? हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अंदर से फेंक दिया गया, चलो बाहर चलो, 9 2 11 जी। आप अंदर चल दिए। तो कितमीर कुत्ते ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? हमने कहा इसलिए अंदर जाना है, अंदर जाना है। तो उसने कहा मेरे पास कुछ नहीं था, मैंने सुन रखा था मोहब्बत बड़ी चीज है, प्यार बड़ा सरमाया है, इश्क बहुत बड़ी दौलत है। ढूंढ रहा था कोई महबूब मिल जाए, मुहिब बन जाऊं, कोई मिल जाए सुभान अल्लाह जिनका आशिक बन जाऊं। या साहबे कहफ जा रहे थे, अल्लाह वाले जा रहे थे, मैं इनके पीछे चला, इन्होंने रोका फिर चला, रोका फिर चला। उसके बाद इन्होंने कहा तुम भूखोगे, बादशाह को बलम उसको कहना चाहिए दिक़यानूस को खबर हो जाएगी और वो हमको पकड़ लेगा। तो उसने रब ने उसको कुव्वत गोयाई दी। उसने अपनी ज़बान हाल से अर्ज किया, आका पर वो गद्दार भूखा करते हैं, आका पर वफादार नहीं भूखा करते। अच्छा तो तुम हमारे साथ आ जाओ। मैं अल्लाह के नेक बंदों के साथ में हो गया, रब ने मेरी इनसे मोहब्बत को कबूल कर लिया, मुझे जन्नत का दूल्हा बना दिया। अब पूछो उस किस्मीर कुत्ते से, न नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, न इबादत, न रियाजत, कल बलम बाऊर की शक्ल में रब उसको जन्नत भेजेगा। है क्या उसके पास? सिर्फ असहाबे कहफ से मोहब्बत है। सुन्नियों किधर जा रहे हो? अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे? असहाबे कहफ अल्लाह वाले हैं, नबी नहीं। असहाबे कहफ अल्लाह वाले हैं लेकिन नबी और रसूल नहीं है। एक कुत्ता अल्लाह वालों से मोहब्बत कर ले, बगैर नमाज रोजे के सीधे जन्नत में चला जाए। तुमने तो इमामुल अंबिया से मोहब्बत करी है, इमामुर रसूल से मोहब्बत करी है, इमाम सुभान अल्लाह आका नामदार से मोहब्बत करी है। कसम खुदा की, वहाबी दो बंदियों से दूर रहना तेरा काम है, जन्नत तक ले जाना ये मुस्तफा का बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जब हुजूर ने फरमाया, जरूरी बात, ठीक है 2:30 बज गया है, चंद बातें तो दिखाऊंगा, लाया हूं बड़ी मेहनत कर जी। बस ये बात सुन लो, उसके बाद यहीं आ जाओ।
आका ने फरमाया खुरुज फला बिन फला फइन्ना का मुनाफिक, आज निकाल दो मस्जिद से। तो हमने कहा दाढ़ी मुंडा था भाई, टोपी तो पहना था, नमाज पढ़ने आया था, तो मस्जिद नबी में क्या शराब पीने आया था? जिसको आका ने निकाला क्या वो जुआ खेलने आया था? जिसको आका ने मस्जिद से बाहर कर दिया दाढ़ी मुंडा के आया था? वो भी तो सब कुछ करके आया था। अरे इमाम साहब के पीछे आया था मस्जिद, वो इमामुल अंबिया के पीछे पढ़ने आया था। ये तुम्हारे गांव की मस्जिद है, वो मस्जिद नबवी में आया था। मुस्तफा ने बता दिया पहले मेरे दुश्मन को भगाया जाएगा, फिर सज्जे में सर को झुकाया जाएगा। इबादत खुदा की बाद में होगी, पहले मोहब्बत मुस्तफा को दिल में बसाएं। आला हजरत बोले पहले हो उनकी याद कि पाए जिला नमाज, ये कहती है अजान जो पिछले पहर की। आका की याद हो दिल में। सुभान अल्लाह। आका ने जब फरमाया, सुनिए बाबा बैठ जाओ, ए बाबा नहीं आगे आ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। जरूरी बात सुनो जो तुमने नहीं सुनी हो। जब आका ने इरशाद फरमाया उखरुज फला बिन फला फइन्ना का मुनाफिक, फला के बेटे फला तू निकल जा इसलिए कि तू मुनाफिक है, तो पता है सफ में बैठे थे मस्जिद नबवी शरीफ में, सब के सब बैठे थे, उसमें मुनाफिक भी थे और हुजूर के मोहब्बत करने वाले आशिक और सहाबा भी थे, जो हुजूर के कदम नाज पे अपनी जान को कुर्बान करना अपने लिए सबसे बड़ा फख्र महसूस किया करते। वो गुलाम भी आका के आशिक सहाबा इकराम तशरीफ फरमा थे हाजिर बारगाह रिसालत के। आका ने जब फरमाया फला के बेटे फला निकल जा, तो अब सुनो, एक सहाबी थे, उन्होंने घूम के देखा किसको कहा मेरे आका ने, अरे ये इसको, ये तो रिश्ते में मेरा भाई लगता है। सुनो गौर से, आज पट्टीदारियां, रिश्तेदारियां, कराबतदारियां निभाई जा रही हैं। कसम खुदा की इस्लाम में खून का रिश्ता नहीं चला है, इस्लाम में गुलामी रसूल का रिश्ता चला है। जो आका का नहीं वो हमारा नहीं, जो आका का है वो हमारा। उनका नहीं होता वो हमारा भी नहीं। आज पट्टीदारियां निभाई जा रही हैं। सुनो, सहाबी ने जब देखा आका ने इसको कहा मुनाफिक है, ये तो मेरा भाई है, उठे तो उस मुनाफिक के गले में ये जो इस तरह से रुमाल पड़ा ना, ये उसके गले में इस तरह से चादर पड़ी थी, चादर। वो सहाबी रसूल उठे कि आका ने इसको कहा मस्जिद से निकल जा इसलिए तो मुनाफिक है, दौड़ते हुए आए और उसकी चादर को जो गले में पड़ी थी ना वो इस तरह से पकड़ ऐसे और इस तरह से झटका मारा जोर से, मस्जिद नबी में गिरा दिया। ये एक भाई के साथ मिंबर पे हुजूर तशरीफ फरमाए, सामने इमामुल अंबिया तशरीफ फरमाए और धक्का देके इस तरह से गिराया और फिर उठने ना दिया, इसी को पकड़ के घसीटते हुए मस्जिद नबी के दरवाजे तक ले आए और मस्जिद नबी के दरवाजे पे लाए, रुमाल ढीला किया, जैसे ही वो खड़ा हुआ तो लात मार के मस्जिद नबी के बाहर फेंक दिया। हमने कहा सुनो, पहले लात मार के वाबी को निकाला जाएगा, तब खुदा की इबादत करी जाएगी। ये तरीका किसी और का नहीं बल्कि मुस्तफा के सामने सहाबा का किरदार है। बहुत अगर हम कह दें सख्ती है, शिद्दत है, सहाबी ने क्या करा, भाई थे, नहीं देखा मेरा भाई है, क्यों, इसलिए कि वो हुजूर के गुलाम थे, वो ये देखा करते थे जो हुजूर का है वो हमारा है, जो हुजूर का नहीं वो हमारा नहीं। बैठिए आराम से। क्या मतलब, यानी हुजूर खामोश है, फरमाया जो हुजूर खामोश है कि बरकरार रखे, वो भी हदीस है। हाँ, उसको बरकरार रखा आका ने, पढ़ो सुभान अल्लाह। हदीस के अंदर ये हदीस की किस्म में इसको शामिल किया गया है, हुजूर की तकरीर और हुजूर के कौल बहुत तफसील है इसके अंदर, सारी चीजें पढ़ लेना। अब उसके बाद आका ने फिर फरमाया फला बिन फला फइन्ना का मुनाफिक, ए फला के बेटे निकल जा इसलिए कि तू मुनाफिक है। एक और सहाबी ने देखा, अच्छा ये मुनाफिक था, तो हमारा पट्टीदार है, अरे ये भी मुनाफिक था, दौड़े जल्दी से उठ के। दूसरे सहाबी, इसे कहते हैं ईमान, इसे कहते हैं मोहब्बत रसूल, कि बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। आज पट्टीदारी निभाओगे, आज दोस्ती यारी निभाओगे, तो या तो इनके हो जाओ या मुस्तफा के हो जाओ। इश्क एजाज शिरकत का कायल नहीं, तू मोहम्मद का बन, तू मोहम्मद का बन। किसी दूसरे की शिरकत नहीं चाहिए, बस हुजूर के बन जाओ और फिर खत्म हो जाओ, फिर झूम के पढ़ने लगो, बस उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा।
ये खड़े हुए और उसके बाद उसके भी गले में चादर पड़ी थी, इन्होंने भी इस तरह से पकड़ा और झटका मार के घसीट के गिरा दिया। गिरा के डायरेक्ट बाहर नहीं निकाला, बल्कि अब पूरी मस्जिद नबी में दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं, दाएं से बाएं घसीटते हैं, बाएं से दाएं घसीटते हैं। ऐसे ही घसीटते 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 फिर मस्जिद नबी के गेट पे लाए। वो खड़ा हुआ, हाथों को घूसा बनाया, सीने पे दे मारा, मस्जिद नबी से बाहर फेंक दिया। उसने कहा तुमने मेरे साथ बड़ी सख्ती करी है। तो जवाब इरशाद फरमाया, मैंने तो कुछ नहीं किया, कल कयामत में रब तुझसे इससे ज्यादा सख्ती करने वाला है, इससे ज्यादा शिद्दत करने वाला है। मैंने कहा सुन्नियों, सारी सुन्नतें तो तुमने सुन ली, मगर ये सुन्नत भी सुन लो और इस पे भी अमल करो कि अगर कोई गुस्ताखे रसूल वहाबी आ जाए, तुम्हारी मस्जिद में आ जाए, मदरसे में आ जाए, गाँव में आ जाए, घर में आ जाए, तो पहले उसको निकाल के लंबा कर दो, फिर अपनी मीलाद मनाओ, फिर अपनी बारात करो, फिर अपना जश्न करो, फिर अपनी नमाज पढ़ो। बता दिया मुस्तफा ने जुमे के दिन मस्जिद नबी से मुनाफिकों को निकाल कर पहले इनको निकाला जाएगा, फिर खुदा की इबादत को अदा किया जाएगा। पैगामे हशमती, पैगामे हशमती, अल जामियातुल हशमतिया, नारे तकबीर। तेरे चाहने वाले आए इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। कारवा का कारवा गुम हो जाए ये हो नहीं सकता, अमीरे कारवा खुद कहीं पे राह भूला है। आज आलम यह है कि देवबंदी को निकाल दो तो उसको तो कम तकलीफ होती है, सुन्नी कहलाने वालों के पेट में ज्यादा दर्द होने लगता है। क्या जरूरत थी निकालने की? हमने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम मुस्तफा के गुलाम हैं, मुकम्मल सुन्नत पे अमल करके दिखाएंगे। सिर्फ निकालेंगे नहीं बल्कि लतिया के निकालेंगे, जुतिया के निकालेंगे। पता चल गया लाते मार कर निकालना ये सहाबा का तेवर है, ये सहाबा का तरीका है। अब मुझे इंसाफ से बताओ, हम तुमसे ये ना कहें लाते मार के निकाल दो, दूसरे मार के, हम सिर्फ तक देवबंदी आए तो मस्जिद से बाहर करो फिर नमाज पढ़ो। अब कोई कहे शिद्दत बहुत है, तो मुझे बताओ ये शिद्दत है या वो तरीका होना चाहिए तो जो सहाबा ने लाते मार के निकाल दिया? सच्चाई तो ये तरीका तो पूरा वही था कि लाते मार के हम भी निकालते, भूसे मार के हम भी निकालते, मस्जिद में घसीटते 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 पहले जलील करते फिर निकालते। मगर हमने ये नहीं किया, खाली निकाल दिया फिर ये बोलने लगा तो फिर ये सहाबा वाला नहीं है। जो इनके खिलाफ बोले कि मस्जिद से क्यों निकाला, वो फिर सहाबा का किरदार वाला नहीं है, सहाबा की गुफ्तार वाला नहीं है, सहाबा की अतवार वाला नहीं है, सहाबा के तरीके वाला नहीं है। और ईमान क्या है मुझसे नहीं रसूल पाक से पूछो। ईमान वो है, आका ने फरमाया 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अर्ज किया या रसूल अल्लाह वो फिरका कौन सा होगा? आका ने फरमाया जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा वो जन्नती फिरका होगा। सहाबा का तरीका ये था, गुस्ताखे रसूल को मस्जिद से लाते मार के निकालो, अगर इस पे रहोगे तो तुम सहाबा के तरीके। तब कहते हम अब पढ़ो तुझसे और जन्नत से क्या मतलब? वहाबी दूर हो, वहाबी दूर हो, बोलो वहाबी दूर हो। नींद आ रही है? झूठ मत बोलना, आ रही है तो कह दो। वक्त ही ऐसा हो, सरार साहब ने हमको 1:15 बजे का दिया टाइम, अभी तक 12 ही नहीं बज पाया। जब तक 12 बजना नहीं है तकरीर खत्म होना नहीं है, चाहे सुबह की अजान हो जाए। 12 बजाए तो अपने बारात जाए, बारात तो चली रही है, 3 दिन से इसकी बाराती चल रही है, अगले 3 दिन भी इंशाल्लाह चलती रहेगी। अल्लाह सलामत रखे, कल मैदान महशर में ऐसे ही हम भी चलें इंशाल्लाह, आगे चले बाराती पीछे चले और इस तरह कहे सुभान अल्लाह। सबा वो चले कि बाग फले, वो फूल खिले कि दिन हो भले, लेवा के तले सना में खुले हमारी ज़बां तुम्हारे लिए। आका जब हमारी ज़बां खुले तो इस तरह से गुनगुनाने लगे, इस तरह से पैगाम देने लगे, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। हमारी ज़बां खुले तो इस तरह से पैगाम देने लगे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा। शार तो बहुत याद है, बहुत याद है माशाअल्लाह। बस चंद बातें और सुनो। आज इस तेवर के खिलाफ, ये सहाबा के किरदार के खिलाफ कितना लोग करते हैं और कितना बोलते हैं। अगर एक वहाबी को निकाला जाए लोग उसे नमाजी समझने लगते हैं। सुनो, ये सहाबा का किरदार था। तो उन्होंने मस्जिद में जब हुजूर ने कहा ये मुनाफिक है निकल जा, तो हुजूर ने सिर्फ निकल जाने की कहा था, ये नहीं कहता निकाल दिया जाए। मगर सहाबा ने गरेबान पकड़ के घसीट घसीट के बाहर निकाल दिया ताकि सब देख लें कि गुस्ताखे रसूल के साथ क्या करना चाहिए,
कितने अफसोस की बात है, तुम उसे बिठाल कर नाश्ता कराओ, तुम उसे प्लेट लगाकर खाना खिलाओ, तुम उसको बराबर में कुर्सी पर बिठा लो, तुम उसको कार अड्डे के शादी में बुलाओ, उसकी दावत पे तुम उसके यहाँ जाओ। किसी शायर ने कहा कि उससे रिश्ता नाता रखना कैसे गवारा हो गया, जो नबी का ना हुआ कैसे तुम्हारा। कितने अफसोस की बात है। कभी अपने सीने पे हाथ रख के सोचो, कलमा तुमने मुस्तफा का पढ़ा है, ईमान तुम मुस्तफा पे लाए हो, और इन वहाबियों को बराबर में बिठालते हो, इन देवबंदियों को बराबर में बिठालते हो, इन गैर मुकल्लिदों को बराबर में बिठालते हो। आप कहोगे हजरत सबको छोड़ेंगे तो कैसे चलेगा। हम कहें मियां दुनिया में छोड़ना छोड़, मगर ये सब दुनिया वाले तुझे जरूर छोड़ देंगे। जब मरेगा तो कंधे पे तेरा जनाजा चलेगा, भाई तुझे छोड़ेगा, माँ तुझे छोड़ेगी, बाप तुझे छोड़ेगा, रिश्तेदार तुझे छोड़ेंगे, पटीदार तुझे छोड़ेंगे, खराबतदार तुझे छोड़ेंगे, तेरे दोस्त तुझे छोड़ेंगे, मनो मिट्टी के नीचे दबाएंगे। मिन्हा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, तख्ते लगाएंगे, मट्टी डाल के चले जाएंगे। जहाँ भाई काम ना आया, पड़ोसी काम ना आया, बाप काम ना आया, बहन काम ना आई, बीवी काम ना आई, जोरू काम ना आई, माँ काम ना आई, मामू काम ना आया, चचा काम ना आया, भतीजा काम ना आया, भांजा काम ना आया, कराबतदार काम ना आया, पटीदार काम ना आया, सब मनो मिट्टी के अंदर दबाकर चले आए, नकीरैन आए। उसके बाद कहा कुम बेइज़्निल्लाह, उठ अल्लाह के नाम से। सवालों की बौछार है, मन रब्बुका मा दीनुका मा कुंता तक़ुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। परेशान है, हैरान है, सवाल पर सवाल है, सवालों की लगातार बौछार है। अब परेशान है, देखा तो न भाई का पता है, न माँ का पता है, न बाप का पता है, न कराबतदार का पता है, न रिश्तेदार का पता है, न अपनों का पता है, न दोस्तों का पता है। देखा अहमद मुख्तार आ गए, सैयदुल अबरार आ गए, आमना के लाल आ गए, महबूबे परवरदिगार आ गए। अब मलाइका से कहने लगा, ए फरिश्तों जरा हटो, सवाल बाद में पूछना, दीदारे मुस्तफा करने दो, आका की जियारत करने दो। ये तो वो मेरे आका है, ये वो मेरे सरकार हैं, ये वो मेरे आका है, तुम इनके बारे में मुझसे पूछते हो। मेरा अकीदा इनके बारे में वही था जो अहमद रजा फाजले बरेलवी का था। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। इतना कहना था, आका आगे बढ़े। सुन, वो तेरा बाप था जो तुझे छोड़ गया, वो तेरी माँ थी जो तुझे छोड़ गई, वो तेरे पटीदार थे जो तुझे छोड़ गए, वो तेरे रिश्तेदार थे जो तुझे छोड़ गए, वो तेरे दोस्त थे जो तुझे छोड़ गए, और ये तेरा रसूल है जो तुझे कब्र में भी बचाएगा और तुझे हश्र में भी बचाएगा। शफाअत हुजूर को फरमाना है, दामन करम में हुजूर को छुपाना है। हुजूर के दुश्मन से दोस्ती, कल किस मुंह से तुम हुजूर से मदद तलब करोगे, कल किस मुंह से हुजूर की बारगाह में जाओगे। अगर हुजूर के सुभान दामन करम में छुपना है तो आज वहाबियों से दूर हो जाओ, देवबंदियों से दूर हो जाओ, गैर मुक़ल्लिदों से दूर हो जाओ, और ऐलान कर दो तुझसे और जन्नत से क्या मैं क्या वहाबी दूर हो। एक वहाबी आ जाए तो रहमत नहीं आती। एक वहाबी आ जाए, चाहे बारात हो, चाहे जनाजा हो, चाहे वलीमा हो, चाहे मीलाद हो, चाहे कोई भी चीज हो, अगर एक वहाबी आ जाए तो रहमत नहीं होगी। हाँ, इसलिए हम कहते हैं अगर मस्जिद में आए तो मस्जिद से निकाले, बेशक, ताकि मस्जिद में रहमत आए। घर में आए तो घर से निकालो ताकि घर में रहमत आए। पटीदारी में आ जाए तो पटीदारी से निकाल के लंबा कर दो ताकि पटीदारी में रहमत आए। रिश्तेदारी में कोई वहावड़ा आ जाए तो रिश्तेदारी से निकालो ताकि रिश्तेदारी में रहमत आए। बारात में कोई आ जाए तो बारात से निकालो ताकि बारात में रहमत आए। वलीमे में कोई आ जाए तो वलीमे से निकालो ताकि वलीमे में रहमत आए। जब मुस्तफा ने मस्जिद से निकाल दिया तो पता चल गया, जब मस्जिद से निकाला जाएगा तो फिर घर से भी निकाला जाएगा, वलीमे से भी निकाला जाएगा, बारात से भी निकाला जाएगा, पटीदारी से भी निकाला जाएगा, रिश्तेदारी से भी निकाला जाएगा। जब हुजूर का गुस्ताख मस्जिद से निकाला जाएगा तो फिर बारातों से भी लंबा कर दो, इनको भगा दो ताकि तुम्हारे बारात में रहमत रहे, तुम्हारे वलीमे में रहमत रहे। रहमत रहेगी नहीं तो फिर आओगे हजरत तावीज़ कर दो। जी क्या हुआ? अरे क्या आदाब में मुब्तला होगा, क्या हो गया भाई? खैरियत? ऐसी लड़की मिली है कि जीना हराम, जिस दिन से आई बस करिए चूल्हा लगता है, परेशान है। हमने कहा मियां न वहाबड़े को बुलाया होता, न रहमत रुकी होती, न ये हालत तेरी होती। वाह वाह वाह, अगर वहाबड़ा ना आता शादी में तेरे लड़के की तो रहमत खुदा की आती, और जब रहमत खुदा की आती तो दुल्हन खुदा की रहमतों में आती तो कभी बदतमीज न बनती, तो कभी वो बदकलाम न बनती, कभी वो बेअदब न बनती। जब तूने हरकत ही ऐसी करी, अपने लौंडे की शादी में, लड़के की शादी में वहाबड़े को बुला लिया तो रहमत खुदा की नहीं आई। खेलोगे, अब तावीज़ करवा लो, कुछ भी करवा लो, पहले तौबा करो तब तावीज़ भी काम करेगा, वरना तावीज़ भी काम नहीं होता। परेशान, अरे जीना हमने क्या हुआ? अरे दामाद ऐसा मिला, ना को चने चम्मा,
बिटिया को मानत नहीं है, जानत नहीं है, खाना नहीं देता, पीना नहीं, कुछ नहीं करा। मैंने कहा अच्छा, शादी में कारट देते टाइम तूने सोचा था कोई वहाबी तो नहीं आ जाएगा, कोई देवबंदी तो नहीं आ जाएगा, लिहाजा इनसे दूर हो जाओ ताकि खुदा की रहमत आ जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, वरना हदीसों से साबित करना चाहता, हदीसों से साबित कर सकता हूँ कि जहाँ कोई गुस्ताखे रसूल आ जाए, कसम खुदा की, फिर वहाँ रहमत खुदा नहीं आती है, इसलिए कि खुदा की रहमत मुस्तफा के गुलामों के लिए है। आए है आपसे दूर करो, बस जल्दी से क्या नाम है वो, आज हमने 40वां किया, 10वां किया, 20वां किया, श्रीनी मंगाई बाटी, क्या बोले, श्रीनी बांटना शिर्रिक है, बिद्दत है, शिर्रिक है, बिद्दत है, शिर्रिक है, बिद्दत है, शिर्रिक करते करते सिर्री हो गया। हाँ, हम श्रीनी बांटे साबिर पाक के यहाँ जाकर तो वो बिदत हो जाए, हम श्रीनी बांटे वारिस पाक के आस्थाने पे, ये बिदत हो जाए। आओ जरा तुम्हारे घर की किताब तो खोल के देखें। हम तबर्रुक पढ़े, तबर्रुक कहाँ से साबित है? कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ, अपना मुंह देखा तूने? देखा कुरान में दिखाओ, अपना मुंह देख, पहले जाके आई ना सूरत हराम, कुरान में दिखाओ। बोले आपने सूरत हराम का, हमने कहा बिल्कुल, इससे बढ़ के कोई लफ्ज होता तो वो कहते। बोले वो क्यों? हमने कहा इसने कहा नबी नूर नहीं, इसका पूरा चेहरा ही नहीं, पूरी इसकी कौम बेनूर हो गई। और हम आला हज़रत के मानने वालों ने कहा तेरी नस्ल पाक में आए नूर, तेरा सब घराना नूर का, रब ने हमारे चेहरे पे नूर अता कर। इसलिए हम कहते हैं दाढ़ी रखना ठीक है, वाजिब है, सारी चीजें, सारे मामले आते हैं, मगर हमारा सुन्नी दाढ़ी मुंडा खड़ा कर दिया और वहां बड़ा दाढ़ी वाला खड़ा कर दिया और फैसला किसी मुशरिक से करवा लो, बताओ कौन ठीक लग रहा है, किसका चेहरा अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर देखेगा ये तो इसका बड़ा है, यही अच्छा है। क्यों? वजह क्या है? दाढ़ी तेरे चेहरे पे है मगर नूर इसके चेहरे पे क्यों है? वजह यही है कि तूने मुस्तफा को नूर नहीं माना, तेरे चेहरे से नूर छीन लिया गया, इसने नबी को नूर मान लिया, इसकी पूरी औलाद पर नूर दे दिया गया है। इसलिए कि नूर तो चाहे चांद को मिला, चाहे सूरज को मिला, चाहे आदम को मिला, चाहे ईसा को मिला, चाहे मूसा को मिला, नूर जिसको मिला सब सदका नूर मुस्तफा का है। वाह वाह। हम अगर हाँ भैया बस 2 मिनट और नींद तो नहीं आ रही? अरे आप पीछे कहाँ देख रहे हो? आपसे ही कह रहे हो, आपसे ही कह रहे हो। हाँ, थोड़ी देर में आदमी यूं करता है, फिर यूं करता है, जब तक हमारी बात आगे चली जाती है। बस आखिरी बात सुन लो, वक्त बहुत ज्यादा हो गया, 3 बज गए और 12 बजने का नंबर आ गया, है ना? हाँ, बोले भैया ये श्रीनी कुरान में दिखाओ, हदीस में दिखाओ। हमने कहा तू हलाली है। अरे कैसी बात कर रहा हूँ? तू हलाली है? खराब हो गया। अरे हलाली है तू? हाँ हलाली है, कुरान से दिखा, कुरान में दिखा। किसने कहा तू हलाली? हमारे अब्बा ने कहा। मैंने कहा बस यही दलील थी, बस यही दलील है, दिखा कुरान में कहा है। अब हम तेरे घर की किताब दिखाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम हर चीज का सबूत कुरान और हदीस से रखते हैं। वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं डायरेक्ट इधर आ गया, वरना मैं तफसील में उधर जाने वाला था। वक्त पूरा हो गया। अब ये सुनो, हमने सरकारे साबिर पाक की फातह दिलाई तो तबर्रुक बांटा, श्रीनी तकसीम करी, वारिस पाक की फातह में तकसीम करी, गरीब नवाज की सुभान अल्लाह छठी शरीफ करी तो उसमें तकसीम करी, गौसे पाक की 11वीं करी तो उसमें तकसीम करी, हुजूर का मीलाद मनाया तो श्रीनी उसमें भी तकसीम करी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से कह दो सुभान अल्लाह। बोले एक साबित है? हमने कहा दिखाएं अभी सबूत। अब देखो, हाँ ये है मौलवी इलियास कांदेलवी। कौन है? मौलाना इलियास कांदेलवी। इनकी नानी मरी। कौन मरी? हाँ नानी मरी, देवबंदियों की नानी मर गई। लिखते मियाँ मर गई, बीमार थी, मरने से पहले मर्जुल मौत में 3 साल कामिल साहिबे फिराश रही। मरीज को 3 साल, यानी जिस मरीज को अपनी इनकी नानी के लिए लिखते हैं कि मर्जुल मौत में 3 साल साहिबे फिराश, यानी बिस्तर पे 3 साल पड़ी रही, 3 साल सिर्फ बिस्तर पे। आलम ये था जिस मरीज को 3 साल मर्जे इस हाल में, मर्जे इस हाल समझे, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, पखाने पे पखाना, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, तू चल मैं आया, 10 समझ गए? पकाने पे पकाना, इसे कहते मर्ज़े इस हाल। कितने साल? 3 साल
मुसलसल बुढ़िया 3 साल मुसलसल, हम नहीं लिख रहा, इनकी किताब का 3 साल मर्ज़े साल में इस तरह गुजरे कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। 3 साल लेटी रही, करवट बदलना मुश्किल। अब लिखते हैं जब मर गई इनकी नानी मौलाना इलियास कांदेलवी की, तो कहते हैं ये तसव्वुर सब कर रहे थे कि नीचे जो बिस्तर है उसकी बदबू तो धोबी घाट पे भी नहीं जाएगी। बात भी सही है, लेकिन होता क्या है देखिए जरा। हाँ, अमेरिका ने बड़ी तरक्की करी मगर कोई ऐसा टॉनिक ना बना सका कि आदमी पी ले तो पखाने में बदबू की जगह खुशबू कोई टॉनिक नहीं बना। अब लिखते हैं, सुनिए 3 साल मर्दे साल में इस तरह से गुजरी कि करवट बदलना भी दुश्वार हो। उसके मुतालिक ये ख्याल बेमौका ना था कि बिस्तर की बदबू धोबी के यहाँ भी ना जाएगी, मगर देखने वालों ने देखा कि गुस्ल के लिए चारपाई से उतारने पर पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। क्या निकाले गए? वो कपड़े जो टुकड़े टुकड़े नीचे रख दिए जाते थे कि बुढ़िया पखाना करती तो इसी पे आता रहा, वो पोतड़े निकाल गए। खुद लिखना पोतड़े, नीचे पोतड़े निकाले गए जो नीचे रख दिए जाते थे। तो उनमें बदबू की जगह खुशबू, अरे और ऐसी निराली महक फूटती थी कि एक दूसरे को सूंघाता। क्या खुशबू है, क्या खुशबू है, क्या ये किताब हो जाते हैं बदनाम, ये कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अब आगे सुनो, लिखते मियाँ अब उसके बाद बदबू की जगह खुशबू थी, एक दूसरे को सूंघाता। क्या खुशबू है? अब आगे लिखते हैं, हर मर्द औरत ताज्जुब करता था, चुनांचे वो 3 साल का पैखाना, वो पोतड़े जो नीचे से निकाले गए। अब उसके बारे में लिखते हैं, चुनांचे बगैर धुलवाए हुए, नहीं भाई साहब खुशबू है, फरमाएगा ना पाक चीज पाक लोगों के लिए, नापाक चीज पुराने पाक में फरमाया बगैर धुलवाए हुए, चुनांचे बगैर धुलवाए हुए उनको तबर्रुक बनाकर रख लिया गया। ये है तबर्रुक, देखो तबर्रुक की हालत, ये देवबंदियों का तबर्रुक है। हमने कहा देवबंदियों, बुढ़िया का पैखाना तुझे मुबारक हो और ख्वाजा का मैखाना हमें मुबारक हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बुढ़िया का पैखाना तबर्रुक में रख लिया जाए तो तबर्रुक शिर्क नहीं हुआ। अब तबर्रुक कुरान और हदीस से साबित नहीं कर पाया, अब तबर्रुक को साबित करने कोई दलील ना बनी, ये साबिर पाक की शिरीनी शिर्क हो गई। ये वारिस पाक की बात ये है कि तुझे साबिर पाक से चिढ़ है, तुझे सैयद सालार से चिढ़ है, तुझे गरीब नवाज से चिढ़ है। अगर तुझे इनसे चिढ़ है तो हम ऐलान किए देते हैं, हम कल भी साबिर को मानते थे, मानते हैं, मानते रहेंगे, वारिस को मानते थे, मानते रहेंगे, राजा को मानते थे, मानते रहेंगे और ऐलान करते रहेंगे, पैगाम देते रहेंगे। दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, वलीदों की क्या मुरफ़्फ़त कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। प्यो के लोगों से हमको क्या गरज, हम हैं आपके मुस्तफा पे कुछ अब आपको बताना यही है, तकरीर का मकसद यही, वाज़ का मकसद यही, गुफ्तगू का मकसद यही। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया, लगभग 2.5 घंटे का सफ़र मुझको करना है और उसके बाद कल इंशाअल्लाह इसको दूल्हा भी बनना है। अल्लाह इसको मुस्तफ़ा सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुफ़ैल में दुनिया और आखिरत में खुश व खुर्रम ज़िंदगी अता फरमाए। मियाँ याद रखना बस एक बात, वहाबियों से दूर रहे तो तुम्हारा आना भी कामयाब और आके जाना भी कामयाब है। फिर कभी इंशाल्लाह मुलाकात होगी तो इन सबको दिखाया जाएगा। मगर एक चीज ये सुन लो, यही फतावा रशीदिया है, जरा उठाओ 2 मिनट। ये फतावा रशीदिया है, सीने पे हाथ रख के सोचो, वो नबी का नवासा, वो नबी का लाडला, वो नबी का शहजादा जिसने मैदान करबला में 3 दिन भूख को बर्दाश्त किया, 3 दिन प्यास को बर्दाश्त किया, जिसने अपने सामने अपने जवान 18 साल के बेटे को शहीद होते हुए देखा और सब्र किया, जितने अपनी आंखों के सामने अपनी गोद में 6 माह के नन्हे अली असगर की कुर्बानी को देखा और सब्र किया और रब से कह दिया मौला तेरी बारगाह में ये भी कुर्बानी नजर है, वो तेरी बारगाह मौला कबूल फरमा। जिसने अपने भतीजे और भांजों को मैदान करबला में खाक और खून के दरमियान में देखा, जिसने अपने चचा के बाजू को कटता हुआ देखा, जिसने आखिर में अपना सर सज्जे में रख के कलम कर दिया और ये पैगाम दे दिया, हुसैन घर तो लुटा सकता है मगर गुस्ताख
मुस्तफ़ा के दीन के शरीयत के बागी से हाथ नहीं मिलाया जाएगा। हुसैन बच्चों को तो कुर्बान होने पर सब्र करेगा मगर बागी से हाथ नहीं मिलाएगा। हुसैन अपने जवान बेटे के कत्ल पर शहादत पर सब्र कर लेगा मगर हाथ नहीं मिलाएगा। हुसैन अपनी कुर्बानी तो दे देगा मगर बागी से हाथ नहीं मिलाएगा। तुम कैसे हुसैनी हो, तुम कैसे इमाम हुसैन के मानने वाले हो? वो हुसैन जिसने 3 दिन भूख को बर्दाश्त किया मगर हाथ यजीद के हाथ में न दिया। वो हुसैन जिसने 3 दिन पानी को प्यास पे सब्र किया मगर यजीद के हाथ में हाथ न दिया। क्या बड़ी बात थी। हुसैन हाथ दे देता पानी मिल जाता, हुसैन हाथ दे देता खाना मिल जाता, हुसैन हाथ दे देता अली असगर बच जाते, हुसैन हाथ दे देते अली अकबर की जवानी बच जाती, हुसैन हाथ दे देते और मोहम्मद का बचपना बच जाता, हुसैन हाथ दे देते हजरत कासिम की जवानी बच जाती, हुसैन हाथ दे देते हजरत ज़ैनब हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा इनकी तकलीफें बच जाती, हुसैन हाथ देते हजरत सकीना की प्यास में तकलीफ बच जाती। मगर इमाम हुसैन ने कहा सब सब्र कर दिया जाएगा मगर शरीयत के साथ खिलवाड़ करने वाले के साथ हाथ न मिलाया जाएगा। तुम कैसे हुसैनी कि हुसैन ने पूरा कुंबा कुर्बान कर दिया, हाथ न मिलाया। तुम एक रोटी 2 बोटी पे अपना ईमान बेच देते हो, एक वलीमे पे अपना ईमान बेच देते हो, एक बारात पे अपना ईमान बेच देते हो, वहाबी से हाथ मिला लेते हो, फिर कहते हो हम हुसैनी हैं, हम हुसैन का नारा लगाने वाले हैं, हम हुसैन से मोहब्बत करने वाले। ये देखो किताब है, किताब का नाम फतावा रशीदिया है, इसका सफा नंबर 139 है। मैं ज्यादातर चीज से नहीं जाऊंगा। उसके अंदर लिखता है इमाम हुसैन का सबील लगाना ये हराम है, शरबत पिलाना हराम है, शरबत और सबील में चंदा देना हराम है, दूध बच्चों को पिलाना सबील इमाम अली मकाम में हराम है, सबील हुसैनी में चंदा देना हराम है। मुझे इंसाफ से बताओ ये यजीदी है कि हुसैनी? इसी के अंदर दूसरा सवाल हुआ, सफा नंबर उसका भी सुनते जाओ। जब दूसरा सवाल किया गया, यहाँ तो कहा गया कि माज़अल्लाह ये सब हराम है, ये 488 पे कहा गया, ये 147 पे कहा मुहर्रम में सबील हराम, खिचड़ा हराम, सबील में चंदा देना हराम, बच्चों को शरबत और दूध पिलाना हराम। और 448 पे पूछा गया होली और दिवाली की पूरी कचौरी खाना कैसा है? तो लिखता है पूरी कचौरी होली और दिवाली की खाना जायज है, दुरुस्त है, ये हलाल है, हुसैन का शरबत हराम हो गया। इसी किताब के अंदर होली दिवाली की पूरी कचौरी हलाल हो गई। अगर तुम हुसैनी हो तो ऐलान कर दो, ए वहाबरो, होली दिवाली की पूरी कचौरी तुम्हें मुबारक हो, हुसैन का शरबत सबील हमें मुबारक हो। अपने आप को बचाओ, याद रखना। बस आखिरी बात बताता चलूं, इन वहाबियों से दूर हो जाओ, कसम खुदा की इनसे दूर होना तुम्हारा काम है, जन्नत तक ले जाना आमना के लाल का काम है, महबूबे परवरदिगार का काम है। जब तुम आका की मोहब्बत में गम सुभान डूब कर शराबोर होकर सरशार होकर दुनिया से जाओगे, जनाजा तैयार किया जाएगा, रखा जाएगा, लेकर चलेंगे, तब तुम पुकार पुकार के कहोगे ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। और जब आशिक का जनाजा चलेगा और तुम भी आशिक होगे तो जनाजे से पढ़ते हुए जाओगे, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी पढ़ेगा अस्सलातु वस्सलाम। लिहाजा आका से सच्ची मोहब्बत करो और वहाबियों देवबंदियों से दूर रहो। यही असल है, यही कुल है, यही तमाम है। अल्लाह ताला इस दूल्हा की सेहरे को सलामत रखे, सेहरे की बरकतों को सलामत रखे। मौला करीम इसको, इसकी होने वाली दुल्हन को, इसके घर वालों को, इसके वालिदैन को, इसके भाई बहनों को दारैन की बरकतों, रहमतों, फरहतों, खुशियों, शादमानियों से माला माल फरमाए। और खुश नसीब है ये कि इसकी शादी है और वहां का जनाजा है ना। बारात इसकी निकलेगी और वहाबियों का जनाजा निकलेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ऐसी बारातों को सलामत रखे कि सुन्नी की बारात हो और वहाबी का जनाजा हो। कहा गया ना, सुन्नी हिंदू की दिवाली है, वहाबी का दिवाला। अल्लाह सलामत रखे, मौला हमें आपको ईमान को सलामत रखे। अब दस्तार हो जाए और इंशाअल्लाह उसके बाद सलातो सलाम हो जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कुरान पाक लाया था, सोचा था दिखाऊंगा, इसमें ये लिखा है, आज जो लोग चुपके से दावत देके बुला लेते हैं ना, साफ कुरान पाक में लिखा है ऐसे लोग जो चुपके से कारण और दावत देके देवबंदी वहाबी गुस्ताखे रसूल को बुलाएं, वो लोग सीधी राह से बहक चुके हैं। ये मत सोचो हजरत देखे ना देखे, ये देखो कोई ना देखे मगर खुदा देख रहा है, रब सब देख रहा है। उसने फरमा दिया वा अना अअलमु बिमा अख्फैतुम वमा अअलनतुम, मैं खूब जानता हूँ जो तुम जाहिर करो, जो तुम छुपाओ। अपने महबूब से सच्ची मोहब्बत करो, वहाबियों देवबंदियों से नफरत करो, दूर हो जाओ। अल्लाह ताला से दुआ, मौला
हमारा आना, आपका आना सुनना सुनाना अपने महबूब के सदक़े में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।